So, good morning class. Welcome back to the next lecture of polynomials, right? Polynomials का और एक lecture है, next lecture इसका नाम है zeros of a polynomial. ठीक है कि polynomial के zeros का मतलब क्या होता है, right? सबसे first lecture में हमने देखा कि polynomials का मतलब क्या होता है, ठीक है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब polynomial में ही गिने जाते हैं, right? Next हम लोगों ने define किया polynomials based upon the degree. अगर 0 डिग्री है तो इट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री है तो क्या बोलते हैं उसे, लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री अगर है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री अगर है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और 4 डिग्री अगर है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, 0 है तो कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद 1 डिग्री वाला लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री वाला बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Next topic is called as zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial का मतलब ये होता है, zeros बोल सकते हो आप इसे, या फिर zeros की जगह आप उसे roots भी बोल सकते हो, roots of a polynomial. ठीक है, या फिर solutions. ठीक है, प्रॉपर वर्ड होगा पर zeros या फिर roots, roots of a polynomial या फिर zeros of a polynomial. मतलब the value for which the value of variable for which the polynomial becomes zero, right? The value for which the polynomial becomes zero is called as zero of a polynomial या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल. नाउ जिनको नहीं समझा उनके लिए एक्सप्लेनेशन, यहां से स्टार्ट करते. देखिए फर्स्ट हम लोग लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे. फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1. एकदम इजी एग्जांपल लिया मैंने बेटा पहले. फर्स्ट p ऑफ x इज इक्वल टू कितना लिया, x माइनस 1. सो जब आप x की वैल्यू 1 डालते हैं तो 1 माइनस 1 कितना आंसर आता है, 0. तो हम यहां पे क्या लिखते हैं मैथमेटिक्स में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 या फिर सिंपली 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस, या फिर x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस. लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस 1. x माइनस 1 जीरो कब बनेगा, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर है. इसमें हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सेकंड पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6. x प्लस 6 कहां पे जीरो बनेगा बेटा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 6. तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 6 is a zero of polynomial x plus 6. Minus 6 is a zero of polynomial x plus 6. बराबर है. नेक्स्ट देखिए थर्ड फॉर एग्जांपल, अगर p of x is equal to, मैं लेता हूं 3x plus 4. आप खुद ही सोचो 3x plus 4 का जीरो कहां पे आएगा, 3x plus 4 जीरो कब होगा, जब 3x की वैल्यू होगी माइनस 4, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 4/, मतलब हम लोग जनरलाइज कर देते हैं. जनरल फॉर्मूला बन गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए. जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, ax प्लस b अगर आपका पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b. सो इसका जीरो कहां पे आता है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0 लो, ax इज इक्वल टू माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस b बाय, आप लिख सकते हैं माइनस b बाय a is a zero of ax plus. Now कुछ और सीक्रेट्स बताता हूं मैं आपको, जो आपको 11th और 12th में, बहुत ऐसे कोई बहुत बड़े सीक्रेट्स नहीं, सिंपल सीक्रेट्स. देखिए लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1. डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1. अब अगर हाईएस्ट पावर 1 है बेटा तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस भी 1 होंगे. मैक्सिमम सॉल्यूशंस भी कितने होंगे,
क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, तो क्वाड्रेटिक यानी कि 2 डिग्री रहेंगी, तो उसके भी मैक्सिमम सॉल्यूशंस 2 रहेंगे। हर बार 2 रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं, कभी 2 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने रहेंगे? मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने रहेंगे? सो जनरल फॉर्मूला याद रखिए, ax प्लस बी, इसको लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं, और ax प्लस बी का 0 क्या आता है? माइनस बी बाय। मूविंग अहेड, सेकेंड वाले 0 पे चलते हैं हम लोग, लीनियर के बाद चलते हैं क्वाड्रेटिक की ओर। ओके, सेकेंड नंबर पे है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। देखिए इसकी डिग्री 2 है, ax स्क्वायर है ना, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 है मतलब इसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस, मैक्सिमम जीरोस जो है वो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। आपको 10th स्टैंडर्ड में पता चलेगा ये, लेकिन कि हर बार 2 जीरोस रहना कंपलसरी नहीं है, कभी कभी 1 0 भी होता है, या कभी कभी कोई 0 ही नहीं होता, राइट। मतलब कि वो एक्सप्रेशन कहीं पे भी 0 बनता ही नहीं, बराबर है, कहीं पे भी 0 बनता है क्या? नहीं बनता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो p of x is equal to, I take x square minus 3x plus 2, ठीक है। इसका 0 कैसे निकालते हैं बेटा? इसका 0 निकालने के लिए हम लोग करते हैं समथिंग कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको फैक्टराइजेशन दूसरी नाम से भी आएगा। फैक्टराइजेशन क्या नाम से आएगा आपको? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल लेसन का फैक्टराइजेशन, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन रहेगा, वो क्या बोलेगा? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप टेंशन नहीं लेना, आप बोलना हमको पहले से आता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं? द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू ac एंड द सम शुड बी इक्वल टू b। ओके सर, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, आपको 3 को स्प्लिट करना है। किसे स्प्लिट करना है? 3 को। और मोर प्रॉपरली, अगर मैं ज्यादा प्रॉपरली बोलूं तो आपको -3 को स्प्लिट करना है। किसे स्प्लिट करना है? -3 को, सच दैट आपका प्रोडक्ट आना चाहिए 2 1 जा 2। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? तो -2 को -3 को स्प्लिट कर दो। देखिए -2 और -1 में, -2 -1 कितना होता है? -3, और -2 इंटू -1, दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है? +2। दोनों का एडिशन आता है -3, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है? +2। x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 2। सर दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2। इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, -1 कॉमन लेता हूं तो -x बन जाएगा +x, और +2 बन जाएगा -2। तो कितना बन गया? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू 1, राइट। तो x की दो वैल्यू निकली, तो हम क्या लिखते हैं? 1, 2 आर द zeros of polynomial x square minus 3x plus x square minus 3x plus 2 के जीरोस कौन है? 1 और 2, राइट। फिर आपको अगली एक्सरसाइज में क्या बोलेगा? अगली एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन देंगे और बोलेगा check whether the numbers are zeros of the polynomial or not. Check whether the numbers are zeros of the polynomial or not. मतलब आप बोले सर ये क्या हुआ? कुछ नया हुआ क्या? कुछ नया नहीं हुआ। कुछ नया हुआ क्या? आपको क्या करना है? चेक करना है उल्टा
कि ये इसके जीरोस है कि नहीं। तो चेक करना है मतलब क्या करना है, देखो 1 इसमें चेक करता हूं। चेक कैसे करेंगे आप, P ऑफ 1, बराबर है। P ऑफ 1 कितना आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 1 3 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 माइनस 3 कितना होता है। देखो 2 को भी चेक करके दिखाता हूँ। P ऑफ 2, 2 कैसे चेक करेंगे, 2 इसमें पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया। मतलब आप 1 वैल्यू डाल रहे हो तो भी 0 आ रहा है और 2 वैल्यू डाल रहे हो तो भी क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन रहेगा तो आप ये सॉल्व करोगे। इसी को बोलते हैं फाइंडिंग द जीरो, इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं चेकिंग द जीरो। क्या बोलते हैं इसको, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। एक ही चीज है, घुमा घुमा के पूछ, राइट। सो हम क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कितने जीरोस होते हैं इसके, 2, मैक्सिमम 2। एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एक सिंगल 0 कैसे निकलेगा, वो भी बहुत देखो ट्रिक की बात है। मैं आपको बताता हूँ, जब आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा आपको आंसर बनाना भी समझ जाएगा। देखिए मिटाता है इसे, सिंगल 0 वाला केस बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते हैं 2 जीरोस का मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया।